हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे। आज फिर से मैं आ गई हूँ नया नोटिफिकेशन लेकर के आप लोग के पास। और यह नोटिफिकेशन जो है वह एम्स नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड है, नॉर्सेट 8 के बारे में है। तो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि नॉर्सेट का फॉर्म कब से फिलअप होगा और एग्ज़ाम कब से होगा। तो आपका एग्ज़ाम का फॉर्म है वो आ चुका है। एप्लीकेशन जो है वह 24 तारीख के फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक यह फॉर्म फिलअप होगा। और यह आप जा करके www.emsexam.in पर जा करके आप इस वेबसाइट पे जा करके आप चेक कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद फिर अब हम यह जानेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन है कि यह बीएससी नर्सिंग वाले भर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग वाले भी जो आईएनसी से एफिलिएटेड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं या स्टेट नर्स काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं। अब हम बात करेंगे पोस्ट बीएससी नर्सिंग के। तो जो जीएनएम किए हुए हैं और वह पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं वह भी आईएनसी से एफिलिएटेड कॉलेज से किए हुए हैं या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं, वह इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी विथ अ स्टेट नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जो रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफरी हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट से, वह भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि डिप्लोमा कोर्स वाले जो भी जीएनएम के हैं लोग, वह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जब वह जीएनएम किसी आईएनसी एफिलिएटेड कॉलेज से किए हुए होंगे या फिर कोई स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किए हुए होंगे। उसके बाद फिर जानेंगे कि इसके अलावा भी उनके पास 50 बेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तभी वह इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और तभी इस एग्ज़ाम में वो बैठ सकते हैं। अब हम इसके अलावा जानेंगे कि इस फॉर्म को भरने का एज लिमिटेशन क्या है। तो एज लिमिटेशन है इसका 18 से 30 वर्ष तक। जो 18 से 30 वर्ष तक के स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हम जानेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है, कितना फ़ी लगेगा इस फॉर्म को फिलअप करने में। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए यह फ़ी 3,000 लगेगा इस फ़ी को, ये फॉर्म को फिलअप करने में। एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं, जो एससी एसटी से कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए 2400 रुपये लगेंगे। उसके बाद फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबल पर्सन हैं उनके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो वह यह फॉर्म को मुफ्त में भर सकते हैं, फ्री, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम अगला ये जानेंगे कि जो हमारा ये फॉर्म है वह फिलअप होने के बाद एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका प्री का जो एग्ज़ाम है, नॉर्सेट 8 प्री है, वह 12 अप्रैल को होगा। और जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 2 मई को होगा, 2 मई 2025 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए प्लीज़ लाइक करें।